हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका फिर से हमारे इस चैनल जीनियस माइंड पर। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक नए टॉपिक को चेकआउट करने वाले, दैट इज़ योर पॉलिनेशन। हम ये इसमें चेकआउट करेंगे कि पॉलिनेशन आखिर में होता क्या क्या है, कितने टाइप्स के पॉलिनेशंस होते हैं, पॉलिनेशन क्यों ज़रूरी है, क्या इसका इम्पोर्टेंस है, प्लस पॉलिनेटर्स क्या होते हैं, या फिर आप बोल सकते हो पॉलिनेशन के जो एजेंट्स होते हैं उन्हीं को क्या बोला जाता है, पॉलिनेटर्स। तो कितने टाइप के एजेंट्स होते हैं, बायोटिक और अबायोटिक, ये सारी की सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस आउट करने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है, अगर आपको ऐसा लगता है कि यस यहाँ पर चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग चल रही हैं, जो सिखाया जाता है समझ में आ रहा है, तो मेक श्योर आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ क्या कर रहे हैं भाई, तो शेयर कर रहे हैं। और अगर आप चैनल पर रहे हैं तो चैनल को ये भी कर लीजिएगा, दैट इज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन आखिर में होता क्या है, तो चलिए सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, जब भी मैं पॉलिनेशन की बात करता हूं, पॉलिनेशन ये सिर्फ और सिर्फ आपको किस में दिखेगा, तो फ्लावर्स में दिखेगा, बराबर। अब जब मैं फ्लावर की बात करूंगा तो फ्लावर में दो तरीके के फ्लावर होते हैं, एक होते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर और एक होते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर, बराबर। जब मैं यूनिसेक्सुअल की बात करूंगा तो इसमें मेल एंड फीमेल दो अलग अलग लोग रहेंगे, लेकिन जब मैं बाइसेक्सुअल फ्लावर की बात करूंगा तो इसमें मेल प्लस फीमेल ये सेम फ्लावर में रहेंगे, बराबर। आई होप आपको इतना पार्ट समझ में आ गया। अभी पॉलिनेशन का काम क्या होता है कि ये जो मेल और फीमेल आपको अलग अलग जगह दिख रहे हैं, कौन कौन भाई, तो मेल एंड फीमेल। मेल क्या बनाता है, पोलन ग्रेन्स। मेल क्या बनाएगा, आपको पोलन ग्रेन बना के देगा, और फीमेल क्या बना के देंगे, एग सेल, बराबर। तो इन दोनों को यूनाइट करने का काम किसका रहता है भाई, तो पॉलिनेटर्स का रहता है। इन दोनों को यूनाइट कौन करेगा भाई, तो पॉलिनेटर्स। और ये जो प्रोसेस होता है जिसके अंदर ये दोनों यूनाइट होंगे विद द हेल्प ऑफ पॉलिनेटर्स, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। आई होप आपको इतना समझ में आ गया कि मैंने क्या बोला पॉलिनेशन से रिगार्डिंग। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि ये देखो, ये सपोज मेरा क्या है, दिस इज माय पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन आप नहीं बोल सकते, इसको आप क्या बोलेंगे, दिस विल बी योर एंथर। ये आपका क्या रहेगा, एंथर। और एंथर को सपोर्ट करने वाला कौन है भाई, तो फिलामेंट। एंथर को सपोर्ट करने वाला कौन है, फिलामेंट। और इसी के अंदर आपका क्या रहता है, छोटू छोटू सा, ये जो आपके छोटू छोटू से दिख रहे हैं, दिस आर योर पोलन ग्रेन्स। एक मैंने बड़ा बना दिया है। ये पोलन ग्रेन यहाँ से क्या होते हैं, इससे रिलीज होते हैं, बराबर। जब ये पोलन ग्रेन रिलीज होते हैं तो ये चाहेंगे कि ये कहाँ पर जाके लैंड हो जाए, स्टिग्मा के ऊपर। तो ये सपोज आपका क्या है, स्टिग्मा है, और ये आपका लैंड किधर कर रहा है, ये स्टिग्मा पे लैंड करके फिर ये ऐसे फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में जाते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये जो आपके पोलन ग्रेन है, इनको यहाँ से यहाँ तक की लैंडिंग करवानी है। अब ये डायरेक्ट तो लैंड होंगे नहीं। जब ये लैंड डायरेक्ट नहीं होंगे तो ये इनको ना लैंडिंग करवाने के लिए कोई किसी की चीज़ की एंट्री होगी, कुछ लोग आएंगे जिन्हें बोला जाता है पॉलिनेटर्स। तो ये पॉलिनेटर्स ना दो तरीके के होते हैं, एक होगा आपका बायोटिक और एक होते हैं आपके अबायोटिक। जब मैं बायोटिक पॉलिनेशन बोलूँगा, बायोटिक, इसके अंदर कौन कौन आएंगे, इसके अंदर आएंगे आपके इंसेक्ट्स, बीज एंड ह्यूमंस। नॉर्मली जो ह्यूमंस रहते हैं ये क्या करते हैं पता है, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। क्या करते हैं भाई, तो आर्टिफिशियल पॉलिनेशन करते हैं। आर्टिफिशियल पॉलिनेशन का मतलब क्या हो गया, खुद ब खुद वो क्या करेंगे, एंथर को स्टिग्मा के ऊपर वो ज्वाइन कर देंगे, मतलब रब कर देंगे, तो सारे के सारे यहाँ के पोलन ग्रेन यहाँ पर फिट आउट हो जाते हैं। बायोटिक की, अबायोटिक की बात करेंगे तो इसके अंदर दो लोग आते हैं, एक आता है आपका वाटर एंड द सेकेंड इज योर एयर। तो ये जो आपके हैं इन्हें क्या बोला जाएगा, एक हिसाब से आप बोल सकते हो दिस आर द मीडियम्स फॉर द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा, फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा। तो यहाँ से हमारा एक डेफिनेशन बन जाता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया रहेगा, ये भी पूरा का पूरा क्लियर आउट कर। तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा समझ में आ गया रहेगा, इसे भी नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि ये भी मैं पार्ट इरेज आउट कर दूंगा। तो चलिए आगे, अभी भी यहाँ से ना मेरा पॉलिनेशन का डेफिनेशन क्या बनेगा वो ध्यान से सुनना। आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई, तो पॉलिनेशन का डेफिनेशन क्या बनेगा बताओ ज़रा, चलो। ट्रांसफर ऑफ, इट इज़ अ प्रोसेस, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच कौन ट्रांसफर हो रहा है, इन विच पोलन ग्रेन्स कहाँ से, फ्रॉम द एंथर, पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफॉर्म्ड, ऐसे लिखो, पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर, पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर फ्रॉम
एंथर टू द स्टिग्मा, फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाएगा क्या? नहीं भाई, विद द हेल्प ऑफ पॉलिनेटर्स, इट इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। तो ये हो जाएगा आपका पॉलिनेशन का डेफिनेशन। अब जब हम पॉलिनेशन को फर्दर कैरी फॉरवर्ड करेंगे ना, तो इसमें दो तरीके के पॉलिनेशन होते हैं। ये जो आपका फर्स्ट पॉलिनेशन होगा इसे बोला जाएगा सेल्फ पॉलिनेशन। क्या बोला भाई मैंने? तो सेल्फ पॉलिनेशन। अब ये सेल्फ पॉलिनेशन कौन से फ्लावर में होगा? याद रखना, सेल्फ पॉलिनेशन ऑलवेज ऑकर्स इन बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। या तो ये बाइसेक्सुअल में होगा या तो यूनिसेक्सुअल। अगर ये यूनिसेक्सुअल में हो रहा है, याद रखना, अगर ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर में हो रहा है तो फ्लावर्स जो है सेम प्लांट के होने चाहिए। क्या होने चाहिए भाई? तो सेम प्लांट के। अब एक्चुअल में इसमें क्या होता है, देखो, ये जो एंथर है, ये एंथर इसी फ्लावर का है और ये स्टिग्मा भी सेम फ्लावर का है। मतलब ये जो एंथर है, ये जो पोलन ग्रेन रिलीज कर रहा है, ये पोलन ग्रेन्स खुद के फ्लावर पे जाके क्या कर जा रहे हैं भाई? तो लैंड कर जा रहे हैं। इस केस में भी देखो, प्लांट को नहीं पता चलता कि पोलन ग्रेन किधर से आया, स्टिग्मा को नहीं पता कि ये मेरे ही फ्लावर का पोलन ग्रेन है कि बाजू वाले के फ्लावर का पोलन ग्रेन है, बट उसे किस चीज़ से मतलब है भाई? तो पोलन ग्रेन यहाँ पर लैंड होना चाहिए स्टिग्मा पे। तो ये पोलन ग्रेन जब यहाँ से इसके ऊपर लैंड हो जाएगा तो वो क्या सोचेगा कि ठीक है, पोलन ग्रेन की एंट्री हो गई है, वो अपने नॉर्मल प्रोसेस को करेगा और पोलन ग्रेन को यहाँ से नीचे लाकर वो कहाँ पर भेज देगा? तो भाई अंदर भेज देगा। किसके पास भेजेगा? तो ओव्यूल के पास भेजेगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? फर्टिलाइजेशन। और अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो यहाँ से क्या बन जाएगा? जाइगोट। आगे चल के यही जाइगोट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एम्ब्रियो में। और ये जो एम्ब्रियो है ये आपको क्या दे देगा भाई? तो फ्रूट देगा। मतलब ये प्रोसेस ऐसा चलता रहेगा। तो सेल्फ पॉलिनेशन का आपका डेफिनेशन क्या हो जाएगा? प्रोसेस इन विच, अब यहाँ से आपको ये समझ में आ गया ना कि ये जो पोलन ग्रेन है ये सेम फ्लावर का है और सेम फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर जाके लैंड करता है। तो डेफिनेशन आप इसका कैसे लिख सकते हैं? तो अगर इसका आपको डेफिनेशन लिखना है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? व्हेन द पोलन ग्रेन्स are transferred, when the pollen grains of the same flower are transferred to the stigma of same flower or the flower ऑफ सेम प्लांट भी होना चाहिए। याद रखना, सेम फ्लावर तो है ही, उसके साथ साथ सेम प्लांट रहेगा तो भी चल जाएगा। देन इन दैट केस दिस टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज कॉल्ड एज सेल्फ पॉलिनेशन। और याद रखना, सेल्फ पॉलिनेशन या तो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में हो सकता है या तो यूनिसेक्सुअल। अगर यूनिसेक्सुअल में हो रहा है तो सेम प्लांट के फ्लावर्स पे होना चाहिए। तो चलिए इसका नेक्स्ट टाइप देखते हैं। नेक्स्ट टाइप जो होगा दैट इज गोइंग टू बी योर क्रॉस पॉलिनेशन। अभी देखो, क्रॉस पॉलिनेशन मतलब क्या हो गया? यहाँ पर कितने फ्लावर है? 2 फ्लावर है। ये फ्लावर नंबर 1 है एंड दिस इज योर फ्लावर नंबर 2। इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ से एंथर रिलीज हो रहा है और ये यहाँ से यहाँ पर जा रहा है। अब इसको लेकर जाने के लिए कौन है? ये बी दिख रहा है। दिस बी इज योर मीडिएटर विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज पॉलिनेटर्स। इसे आप क्या बोलेंगे? पॉलिनेटर। पॉलिनेटर का हमने डिस्कशन स्टार्टिंग में कर लिया। 2 तरीके के होते हैं, या तो बायोटिक या तो अबायोटिक। अब इसमें ऐसा भी हो सकता है कि ये फ्लावर से एंथर निकल के इसके स्टिग्मा पे आए, दोनों वाइस वर्सा सेम है। अब ध्यान से सुनिए, ये आपका कौन सा कंडीशन हो गया? दिस इज योर क्रॉस पॉलिनेशन। कौन सा पॉलिनेशन? क्रॉस पॉलिनेशन। अब इसका अगर आपको डेफिनेशन लिखने को बोलेंगे तो कैसे लिखोगे? व्हेन द क्या जा रहा है? व्हेन द पोलन ग्रेन्स ऑफ वन फ्लावर is transfer to the stigma of other flower. When the pollen grain of one flower is transferred to the stigma of other flower of same plant नहीं है, लिखना of different plant, then it is called as क्रॉस पॉलिनेशन। फिर आप उसे क्या बोलेंगे भाई? तो क्रॉस पॉलिनेशन। डेफिनेशन लिख के रख लो। क्लास 10th में हो तो ये डेफिनेशन आपको नहीं मिलेगा, बट एग्जाम में आपको क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन पे क्वेश्चन आ जाएंगे। अच्छा, ये जो सारी चीजें ट्रांसफर हो रही है, दीज आर ट्रांसफर्ड विद द हेल्प ऑफ
पॉलिनेटिंग एजेंट्स, या फिर आप इसे बोल सकते हैं पॉलिनेटर। तो एग्जाम में तुमको क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट आर पॉलिनेटर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉलिनेटर आर देयर, तो 2, बायोटिक है ना बायोटिक। फिर आपको पूछेंगे इंसेक्ट इज अ टाइप ऑफ विच टाइप ऑफ पॉलिनेटर, तो आपको लिखना रहेगा इट इज अ टाइप ऑफ बायोटिक पॉलिनेटर्स। तो आई होप आपको ये पॉलिनेशन की वीडियो समझ में आई रहेगी कि पॉलिनेशन एक्चुअल में होता क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन क्या होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन क्या होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एनिमेशन होता है, एनिमेशन से ज़्यादा क्लियर आपको यहाँ पर समझ में आएगा, क्योंकि एनिमेशन में आपको सिर्फ दिखता है, बट ये जो वर्ड्स के स्टेटमेंट है, अब देखने से आपको चीज़ें समझ में तो आएंगी, बट लिखना भी तो रहेगा ना। लिखने के लिए आपको यहाँ के स्टेटमेंट शायद आपको हेल्प करें। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई रहेगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यस यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़ाते हैं, तो मेक श्योर आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ क्या करें भाई, तो शेयर कर दें। और अगर आपको चैनल पसंद आया कि हाँ ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं बट एक बेसिक आपको अंडरस्टैंडिंग मिली, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ ऐसे नए आगे की कंटिन्यूएशन के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।